विद्यार्थियों, तो हम इस वीडियो में बेटा ईमेल का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखिए ईमेल क्या होता है। तो बेटा ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का पत्र है जिसे डाक द्वारा न भेजकर इंटरनेट के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजा जाता है। आजकल जो पत्राचार का बेटा प्रचलन है वो हमारा कम हो गया है और इंटरनेट हमारा तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो आज जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाना होता है तो हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। किसी को संदेशा भेजना है तो हम इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए ईमेल के प्रकार। ईमेल आपकी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी आती है अर्ध औपचारिक ईमेल, उसके बाद हमारी आती है बेटा औपचारिक ईमेल और थर्ड हमारी होती है अनौपचारिक ईमेल। जो अर्ध औपचारिक मेल जो होती है वो किसी सहपाठी को भेजी जाती है या जो कोई हमारे साथ काम करता है। ठीक है। तो इस श्रेणी में वो मेल आते हैं जिसके अंतर्गत मित्रवत शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड हमारी होती है औपचारिक ईमेल। तो बेटा औपचारिक ईमेल हमारी मान लो किसी कंपनी को भेजनी है, सरकारी कार्यालय के अंदर भेजनी है, स्कूलों में भेजनी है, तो वो आपकी होती है औपचारिक ईमेल। फिर आती है अनौपचारिक। अनौपचारिक होती है बेटा हम अपने जब पारिवारिक रिश्तेदारों को कोई संदेशा भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो आपकी होती है अनौपचारिक ईमेल जिससे हमारा पारिवारिक रिश्ता होता है। ठीक है। तो देखिए अब औपचारिक ईमेल लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बेटा औपचारिक ईमेल हमारी वो होती है जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, सिर्फ हम अपना कामकाज करवाने के लिए वो मेल लिखते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि भी इस मेल के लिखते समय उसका विषय स्पष्ट लिखा जाना चाहिए जिस कार्य को करने के लिए आप मेल भेज रहे हैं। ठीक है। विषय अच्छे से लिखा जाना चाहिए, ईमेल आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। और आपकी काम की गंभीरता के बारे में उससे पता चलता हो। और अनौपचारिक ईमेल बेटा हमारा क्या होता है। अनौपचारिक ईमेल हमारा पारिवारिक रिलेशन के लिए होता है। तो बेटा उसके अंदर मजाक भी हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वो आपका होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो मेल होती है वो हमारी पारिवारिक संबंधों में लिखी जाती है, लेकिन जो औपचारिक जो मेल होती है बेटा वो हमारा कामकाज करवाने के लिए दफ्तर में, सरकारी विभागों में या किसी कार्यालय के अंतर्गत जो मेल भेजी जाती हैं वो आपकी होती हैं औपचारिक मेल। ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले मेल को लॉगिन करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, उसमें कंपोज यानी कि जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो बेटा फ़ोन में एक ईमेल का ऑप्शन होता है, तो आप उसको खोलते हैं तो उसके नीचे एक कंपोज और प्लस का सिंबल लगा हुआ होता है। ठीक है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है और पेज के ऊपर क्या लिखा होती है आपकी ईमेल आईडी नज़र आती है। फिर आपको टू लिखा मिलता है कि भी आपने किसको भेजनी है, फिर उसकी ईमेल आईडी डालेंगे आप। फिर उसके अंदर क्या डालते हैं कि अभी उसके अंदर कोमा या आईडी टाइप करके भेज देते हैं जो भी उसका होता है। तो सब्जेक्ट उसके अंदर बेटा सीमित शब्दों के अंतर्गत लिखा जाता है, संक्षेप में बिल्कुल छोटा बना करके उसको डाला जाता है। तो इस तरह से उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट के नीचे एक हमारी आती है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि भाई जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसके पास एक कार्बन कॉपी भी आप भेजेंगे। नेक्स्ट बीसीसी। बीसीसी का अर्थ होता है बेटा मान लो जो मेल आपने भेजी है उसका संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है, तो उन सभी व्यक्तियों को आप वो मेल भेज सकते हैं। तो इसके अंदर उसके बाद आपका आता है बेटा मैसेज लिखते हैं, सब्जेक्ट को फिर हम डिटेल से लिखते हैं और फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं, सेंड करते हैं, तो बेटा वो सेंड हो जाती है और सक्सेसफुली आपको दिखा देता है। ठीक है। तो इस तरह से, या कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है तो आप उसके साथ एक फाइल अटैच कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ईमेल का जो प्रारूप है वो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर प्रेषक, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को शो करेगा वो।
प्रेषित होता है बेटा, आप जिसको भेजेंगे उसका आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर कार्बन कॉपी, बीसीसी, ये 2 ऑप्शन आप ना डालो तो भी आपकी मेल ठीक है। फिर आपका विषय डलेगा कि भाई आप किस विषय में उसे लिखना चाहते हैं। फिर उसके लिए बेटा रिस्पेक्ट देने के लिए हम एक अभिवादन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रिय, महोदय, वो जैसा आपका उसके साथ रिलेशन है वैसा ही अभिवादन आप उसको देते हैं। फिर आपका विषय लिखा जाता है, फिर समापन किया जाता है, फिर कोई फाइल अटैच करनी है तो वो करनी होती है, और नीचे आपके हस्ताक्षर होते हैं। तो बेटा देखिए इसके अंदर और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं, जैसे प्रेषक के अंदर आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्रेषित के अंदर जहां आपको भेजना है उसका, उसके बाद बेटा साधारण शब्दों में मेल लिखी जाएगी, ठीक है, उसके बाद विषय, फिर अभिवादन शब्द, फिर मुख्य विषय, और फिर फाइल को अटैच करनी है तो करनी है, फिर नीचे हस्ताक्षर। ये देखो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पर फ्रॉम आपकी ईमेल आईडी है, नेक्स्ट आपने किसको भेजनी है, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, फिर आप उसके अंदर सब्जेक्ट लिख के रिस्पेक्टेड सर या आप किसको मेल भेज रहे हैं, फिर आपका मुख्य विषय आ जाएगा नीचे, फिर आपका बेटा समापन के अंतर्गत आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट इसके अंदर दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि आपके डाउट मैं क्लियर कर सकूं। और बेटा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बेटा।